पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। 19 दिनों के बाद आज एक ऐसा दिन आया है जब एलओसी पर फायरिंग नहीं हुई। लेकिन इस सब के बीच भारत की जनता जिस काम में जुटी है वो है विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार और उनकी बेटी को रेप और डेथ थ्रेट्स भेजना, उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल करना, इस हद तक ट्रोल करना कि उनको अपने ही ट्विटर हैंडल को प्राइवेट करना पड़ा है। इसीलिए क्योंकि इस मानसिक तनाव को शायद वो अब ना झेल पाए। भारत और पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से जिस तनाव से जूझ रहा था, उसके बाद भारत की जनता का सेंटिमेंट नेक्स्ट लेवल हाई था, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। शायद हम चाहते थे कि हम पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाए। हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेना चाहते थे और ये सब कुछ सही है। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। लेकिन हमारे लिए शायद ये काफी नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, उसके बाद जो सीज फायर हुआ, उससे हम इतने डिसअपॉइंटेड हो गए कि हमने ये भी नहीं सोचा कि उन दिनों में ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इंडियन आर्मी के लोग हैं, इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं, इंडियन नेवी के लोग हैं, उनके दिन कैसे बीते होंगे, उन परिवारों के दिन कैसे बीते होंगे। हमने कुछ नहीं सोचा तो सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि हम ट्रोल कैसे करें, क्योंकि हम तो खाली अपने घर पर बैठे हैं, अपने फोन लेकर सोशल मीडिया चला रहे हैं और हमारे पास मात्र देश को सर्व करने के लिए इतना ही है कि जो हमारे मन में आए वो भड़ास हम सोशल मीडिया पर निकाल दें, उन लोगों पर निकाल दें जिन्होंने शायद पिछले 5 दिनों में एक रात सुकून से अपनी नींद नहीं पूरी की होगी। ये सब मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप ट्विटर पर ऐसे भद्दे कमेंट्स पढ़ते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भारत की सेना जो बॉर्डर पर सब कुछ छोड़कर आप लोगों के लिए चली गई थी, जरा सोचिए क्या आप उसके लिए वर्थ इट हैं? अब जरा थोड़ा पीछे जाइए और समझिए कि ये सीज फायर क्यों जरूरी था। समझ में आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीज फायर जिस तरह से हुआ, अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ, इससे खूब सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल करना जनता का हक है। आप अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, इसके अलावा भी जितने मर्जी उतने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। अब जैसा मैंने कहा, उस बात पे चलते हैं कि ये सीज फायर क्यों जरूरी था। भारत और पाकिस्तान की आप स्थिति को देखिए। भारत जंग भी नैतिकता के साथ लड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई भी नैतिकता मान्यता नहीं रखती है। भारत ने किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को ढेर करने का प्लान बनाया था और बहुत प्रिसाइजली ऐसा किया भी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने ना तो अपना एयरबेस क्लोज किया, जिसकी वजह से भारत गलती से शायद सिविलियंस को हिट कर सकता था, इसीलिए भारत ने अग्रेसिवली अटैक नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग की। पाकिस्तान ने लगातार भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसमें हमारे 16 लोग मारे गए, जिसमें कई लोग घायल हुए। पहले ही पहलगाम में हमने 26 लोगों को खोया, इसके बाद बॉर्डर में फायरिंग में हुए 16 लोगों को हमने खोया और उसके बाद हमने पहले अपने 2 जवान खोए और उसके बाद 5 जवान शहीद हुए। ये भारत का नुकसान था। इसके बाद पाकिस्तान ने जो ड्रोन इंडिया पर फायर किए वो चीन और तुर्की से भीख में मांगे गए थे। लगभग 1000 से ज्यादा ड्रोन हमारे ऊपर फायर किए, जिसे इंडिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से डिफ्यूज किया। हमने किसी से भीख नहीं मांगी थी, पैसे नहीं मांगे थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का था, उसमें भारत का पैसा लगा था। इसके बाद अगर आप वर्ल्ड लीडर्स को देखिए, सो कॉल्ड बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है। यूएस जैसा वो देश जिसने खुद ओसामा बिन लादेन को घुसकर मारा था, उस टाइम आतंक के खिलाफ आवाज उठाई थी। जब भारत की बारी आई तो वो संयम बरतने की बात करने लगा, सीज फायर करने की बात करने लगा। इसे लेकर आप अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आपको सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। घर पर बैठकर सिर्फ सोशल मीडिया चलाकर 10-15 भद्दे कमेंट कर देना इस देश को सर्व करने के लिए काफी नहीं है। तो जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, एक बार दोबारा इसके बारे में सोचिए। और ये बात अभी भी सच है कि भारत को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने चाहिए और अच्छी तरह से और अग्रेसिवली देना चाहिए। लेकिन इसके लिए स्ट्रैटेजाइज करने वाले लोग इसको स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। भारत के सेना, भारत की ब्यूरोक्रेट्स, भारत सरकार ये काम कर रही है। इसके बीच अगर आप कुछ कर सकते हैं तो देश को सपोर्ट कीजिए। जैसा मैंने कहा, आपके सवाल के खिलाफ नहीं,
उनके तरीकों के खिलाफ हम ज़रूर हैं। तो भारत के विदेश सचिव जैसे लोगों पर जब आप भद्दे कमेंट्स करते हैं तो ये सोचिए कि इसमें आपकी क्या भूमिका है। खैर, इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। थोड़ी ओपिनियटेड आपको लग सकती है, लेकिन ज़रा सोचिएगा ज़रूर। देखते रहिए ABP लाइव।